अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूं और मेरा इंडिकेटर जो है उसने जो स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है वो भी 1 वीक टाइम फ्रेम है, जिसकी वजह से आप ये फेयर वैल्यू गैप और स्विंग लो ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। अच्छा, क्लियरली हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक हर्डल हमारे सामने फ़िलहाल आई है वो ये है कि प्राइस ने 98.751 ये वाला जो स्विंग लो है उसको प्राइस ने स्वीप कर लिया है। ये एक अच्छी बात नहीं है, बट स्वीप डजंट मीन कि इमीडिएटली प्राइस इज गोना रिवर्स। स्वीप का ये कतई मतलब नहीं होता है कि अब स्वीप हो गया तो अगली कैंडल जो है वो हर हाल में बुलिश ही बनेगी। हाँ, एक्सपेक्टेडली अगली कैंडल जो है वो बुलिश हो सकती है, बट आप इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो क्लियरली बेरिश है। नेक्स्ट वीक हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सपेंड भी कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा टाइम में। तो जब मैं जाता हूँ नीचे तो मेरे पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है जो कि 98.934 से लेकर 99.521 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इस डेली के गैप से नीचे गिर जाएगी। अगर ये डेली का गैप इनवैलिड होता है किसी वजह से, इनवैलिड कैसे होगा, आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लें जो बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस डिस्कॉर्ड सर्वर को जाके ज्वाइन कर लें। तो मैं 4 सितंबर से आप लोगों को अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो ये मौका ज़ाया ना कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, जब तक ये इनवैलिड नहीं होता आपने इस डेली फेयर वैल्यू गैप से डॉलर इंडेक्स को सेल ही देखना है। तो मैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बेरिश हूँ तो मैं यूरो यूएसडी में बुलिश रहूँगा। मुझे हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। जीबीपी यूएसडी को हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। एयूडी यूएसडी को हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। एनजेडी यूएसडी को हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। आप बस एक वीक का इंतज़ार कर लें। एक वीक रह गया, तकरीबन 4 सितंबर को हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं बिल्कुल फ्री आप लोगों को अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। और ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होगी मेरी, क्योंकि इसके बाद मैं फ्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये एक बैच में आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने ये एक बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में रखा है। तो इसके बाद दोबारा कभी मैं फ्री में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, तो अपना ये मौका ज़ाया ना करें। मैं इसलिए आज आप लोगों को ये टारगेट्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम इंशाल्लाह ये कोर्स में जल्दी से पढ़ लेंगे कि हमारे टारगेट्स, एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं। बहरहाल एनजेडी यूएसडी का जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 0.59943 यूएस डॉलर होने जा रहा है। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई को हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करेंगे। प्राइस ने बहुत बेहतरीन अंदाज से प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया है और अब वो तेज़ी से नीचे आ रही है। यूएसडी कैट जो है ऑलरेडी बेरिश है, डॉलर के साथ इसे बेरिश ही होना चाहिए। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे भी सेल ही करेंगे। यूएसडी सीएचएफ किधर चला गया, ये रहा यूएसडी सीएचएफ। तो यूएसडी सीएचएफ जो है उसको भी आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करेंगे। फिलहाल ये जो रिजेक्शन है ये बता रही है कि शायद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगी, बट ट्रेंड इज क्लियरली बेरिश एज यू कैन सी इन माय इंडिकेटर डैशबोर्ड। नेचुरल गैस जो है वो थोड़ा सा स्टक हो गया, लेकिन फ़िलहाल हम बेरिश ही हैं। कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करना है। 2.616 यूएस डॉलर इसका टारगेट हो सकता है। क्रूड ऑयल जो है वो फाइनली उसने फैसला कर लिया ऊपर जाने का। 93.50 जो है वो प्राइस का एक्सपेक्टेड टारगेट है। आल्दो मेरा वीकली का ट्रेंड बेरिश है, बट हम अब शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो गए हैं। आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से फिलहाल इसमें बाय ही करना है। US 30 का मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि प्राइस एक्शन बहुत किताबी है और यहाँ से हमें बाय मिलनी चाहिए, बट जिस तरह से मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह से बाय आई नहीं है। तो क्या मैं बेरिश हो गया? नहीं, बिल्कुल भी बेरिश नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्राइस ने इस स्विंग हाई के अंदर आकर क्लोजिंग दे दी है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बहरहाल फिर भी मैं बुलिश हूँ। मुझे हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से फिलहाल बाय देखनी है। कब तक? जब तक के प्राइस कोई फोरेज का बाय का गैप बनाए और उसको इनवैलिडेट कर दे तो मैं इमीडिएटली सेलर हो जाऊंगा। ओके,
SPX 500 फ्यूचर्स बुलिश हूँ। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से बताया था कि ये जो बाय जोन है 7513.50 से लेके 7716.90 US डॉलर्स, यहाँ से हमें इसकी बाय देखनी है। और मैंने ये भी आपसे अर्ज किया था 7620.30, ये वो पॉइंट है जहाँ पर प्राइस को आके टक्कर मारनी चाहिए और फिर प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक में भी मैं बुलिश हूं और फिलहाल बुलिश ही हूं। लेकिन प्राइस ने जो बुरा काम किया है, जो कि SPX 500 में भी किया है, कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो इट मेक्स दिस प्राइस एक्शन सस्पिशियस। यानी अब प्राइस थोड़ा सा डाउनवर्ड भी जा सकती है, बट एट द मोमेंट मैं बुलिश हूँ। मैं सेलर कब होऊंगा कि जब बायर्स टेक ओवर करने की कोशिश करें 4 टाइम फ्रेम में और उनका 4 का फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड हो जाए, तो मैं इमीडिएटली अपने आप को बेरिश कर लूंगा। टेस्ला, टेस्ला जो है बुलिश, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो आप मेरे पिछले वीक का एनालिसिस जाके देखें, जो इसी चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ अपलोड किया हुआ है, मैंने अर्ज किया था कि ये जो प्रीवियस वीक का हाई है 333.73, ये आपका पहला एंट्री पॉइंट है। और आप देखो प्राइस ने उसी को रीटेस्ट किया और एंट्री आपको मिल गई होगी यकीनन। किस किस को टेस्ला में एंट्री मिली थी, काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेटा में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि जब तक ये जो फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड नहीं होता कैसे होगा, और मैंने ये भी अर्ज किया था 612.43 से ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, हम मेटा में इस वीक सेलर ही रहेंगे। इसी चैनल पर जाएं, मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस देखें, तो यकीनन आपने मेटा में भी पैसे कमाए होंगे। एनवीडिया कॉर्पोरेशन मैंने अर्ज किया था कि इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में मैं प्राइस को आता हुआ देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसे बाय करूंगा। अभी भी हमारा सपोर्ट लेवल 208.75 से लेकर 216.20 US डॉलर्स है, यहाँ से हम इसकी बाय ही देखेंगे। नो सेल सेंटीमेंट। अच्छा, एक सेल सेंटीमेंट ज़रूर है हमारे पास कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बुलिश ही हूँ। मैं बेरिश कब होऊंगा, जब प्राइस बायर्स के कंट्रोल में जाए 4 टाइम फ्रेम में और वहाँ पर उनका फेयर वैल्यू गैप इनवैलिडेट हो जाए। अमेज़ॉन ने जो है वो काम थोड़ा सा डिफरेंट किया है। यहाँ पर प्राइस ने बाकायदा तौर पे बायर्स के एरिया में अपनी टेरिटरी, अपनी एक छावनी बना ली है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी बायर्स ने कंट्रोल सेलर्स के हवाले कर दिया फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। क्या मैं बेरिश हो गया? बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ। मैं इसमें भी नेक्स्ट वीक बाय ही देखने की कोशिश करूँगा। मैं सेल कब करूँगा एनवीडिया कॉर्पोरेट अमेजोन को, जब प्राइस 4H में बायर्स के कंट्रोल में जाए और उस बाय के गैप को इनवैलिड कर दे। गोल्ड और सिल्वर को हम एक ही दफ़ा इकट्ठे एनालाइज करेंगे, उससे पहले मैं चला जाता हूँ क्रॉसिस में। यूरो जेपीवाई मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, क्या इसका मतलब है कि मैं सेलर हो गया? नहीं, मैं सेलर नहीं हुआ था। और मैंने अर्ज किया था कि अगर मुझे बायर बनना है तो मुझे इस वीक की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है, फिलहाल आप यूरो जेपीवाई में डाउन ट्रेंड होने के बावजूद बुलिश ही रहेंगे। जीबीबी जेपीवाई में भी बुलिश रहेंगे, हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। CHF जेपीवाई में भी हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। कैट जेपीवाई में भी हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करेंगे। और AUD जेपीवाई को भी हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से आप बाय ही करेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर क्लियरली बुलिश है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि अगर आपने ट्रेड करना ही है तो गोल्ड को छोड़िए, सिल्वर में काम कीजिए। सिल्वर का प्राइस एक्शन गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप मैंने लास्ट वीक आपको बताया था 60.093 से लेकर 62.990, मैंने अर्ज किया था यहाँ से आपको बाय ज़रूर मिलेगी और यकीनन आपने बाय ली होगी। अगर आपने मेरे एनालिसिस देखने के बाद सिल्वर में बाय ली थी तो मुझे कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल भी सिल्वर ऊपर ही जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 71.557 US डॉलर सिल्वर का टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास डेली में यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है 66.797 का, इसी के रीटेस्ट पर हमें बाय देखने को मिलेगी। लेकिन हमने हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही करना है। बैंक निफ्टी फाइनली ऊपर चला गया। ये जो जोन मैंने आपके सामने एक बाय जोन बनाकर दिखाया था, आप देखिए कि उसका 50% अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। बहरहाल बैंक निफ्टी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। और निफ्टी 50 जो है, इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन आप मेरा इंडिकेटर देख लें, वीकली इज स्टिल बुलिश।
तो आप अगर वीकली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। अगर आप एहतियात करना चाहते हैं तो एक डेली में या 4H में फर्दर बाय का गैप बनने दें, उसके बाद आप काम करने की कोशिश कीजिएगा। नैस्डैक को मैं एनालाइज कर बैठा और गोल्ड से पहले हम एनालाइज करते हैं जनाब बीटीसी को। बीटीसी, आप लोगों को याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि जब प्राइस ने इस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज किया था, मैंने अर्ज किया था कि अब ये बुलिश हो गया टेक्निकली, इसको इस हाई तक कम से कम जाना चाहिए। ना सिर्फ प्राइस उस हाई तक गई है बल्कि आराम से उसे ब्रेक भी कर गई है। तो अभी बीटीसी फिलहाल मैं उसमें बुलिश ही हूँ। प्राइस का जो करीब तरीन टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो 82,850 यूएस डॉलर्स दिखाई दे रहा है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना चाहिए। और गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों के कहने पे मेरी जो पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसकी जिसकी फ़ीस $1,000 थी, वो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल वेव ऑफ कर दी है। बिल्कुल फ्री में मैं अपना बैच जो है वो नेक्स्ट बैच में जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है। आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए कि आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझसे सीख सकते हैं। उसके बाद आप भी इतनी ही आसानी के साथ प्राइस को एनालाइज कर पाएंगे जैसे मैं एक एक मिनट में एक पेयर को एनालाइज कर लेता हूँ। तो आप वो कोर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, उस कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। उस डिस्कॉर्ड सर्वर को जाके ज्वाइन करें, वहाँ सारा तरीका आपके लिए लिखा हुआ है। ओके, गोल्ड इज स्ट्रांगली बुलिश। गोल्ड के पास जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस थी 4603.14 यूएस डॉलर, प्राइस ने आराम से उसको ब्रेक कर दिया। अब प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4773.58 यूएस डॉलर्स है। करेंगे क्या? अच्छा, मैं लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड को यहाँ पर आना चाहिए, बट नहीं आया। और आप एस एम टी कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग वाकिफ़ हैं, सिल्वर आ गया अपने गैप में, गोल्ड नहीं आया, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी दूर है यार, और वो है 4436 से लेके 4450 के आसपास। वो काफ़ी दूर है, मैं प्राइस को बिल्कुल भी इतना नीचे आते हुए नहीं देखना चाहता। तो लिहाजा मुझे एक टाइम फ्रेम बड़ा जाना पड़ेगा और अपने इंडिकेटर में जाकर मुझे स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम को भी 4H पे स्विच करना पड़ेगा। एंट्री टाइम फ्रेम को मैं वापस 15 मिनट पे ले आता हूँ। 4H के मुताबिक मेरे पास जो करीब तरीन एंट्री पॉइंट है वो ये फेयर वैल्यू गैप है 4556.35 से लेके 4563.56 यूएस डॉलर्स। प्राइस अगर इतना नीचे आती है तो भी मैं इसको बाय ही देखूंगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ये जो आपके पास एक डॉजी कैंडल आई है ना, प्राइस इसी डॉजी कैंडल की रेंज से वापस ऊपर चली जाएगी या इसको ऊपर चले जाना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस जो है वो दिखाई देगी। बहरहाल एक डीप पुल बैक भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक फिब लेवल लगाते हैं, जो कि आप लोग जो फिब ट्रेडर्स हैं उनको आइडिया होगा, तो कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस को 50% पुल बैक ज़रूर लेना चाहिए, जो कि इस स्विंग हाई के पास बनता है 4541.06 यूएस डॉलर्स। तो अगर प्राइस आपको इतना नीचे दिख जाए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। गोल्ड इज़ स्ट्रांगली बुलिश, कोई सेल सेंटीमेंट फ़िलहाल नहीं है। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए और सीखने का सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा। मेरा जो सितंबर को में बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त रात 9 बजे जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल फ्री है। मैं बिल्कुल फ्री आप लोगों को जो है वो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। अभी जाकर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसे ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।